आशिक, खुदा की कसम ये जानों की परवाह नहीं करते। तुम तो कहते हो टाइम नहीं है हमें नमाज का, मेरी दुकान कौन चलाएगा? तुम कहते हो टाइम नहीं है, मेरा कारोबार कौन करेगा? तुम कहते हो टाइम नहीं है, मेरा बिजनेस कौन करेगा? तुम कहते हो मुझे टाइम नहीं है, मेरी खेती कौन करेगा? अरे औरंगजेब से पूछ, मैदान में खड़े होकर कह रहा है जंग बाद में होगी, पहले नमाज होगी। पहले नमाज, हल्का ई को कम करो, अब अजान हो गई, अब अजान हो गई, हल्का ई को कम करो, हाँ हल्का ई को कम करो, हल्का हल्का से बस 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 हेलो 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 हेलो। शाही इमाम मुसल्ले पे खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर मिलाओ, दिल कांपने लगेगा। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर मिलाओ, सामने मराठों की फौज है, इधर औरंगजेब है, मुसल्ले इमामत में खड़ा हो गया शाही इमाम, पहला फर्स्ट इमाम, और खड़े होकर तकबीर कही गई, और तकबीर कही, नमाज शुरू हो गई। नमाज शुरू हो गई। नमाज जैसे ही शुरू हुई, मराठों की तरफ से एक तीर आया, सनसनाता हुआ इमाम के सीने में पेवस्त हो गया। तीर लगना था, मुसल्ले पे इमाम ढेर हो गया। पहला इमाम मुसल्ले पे ढेर हुआ तो औरंगजेब की नसीहत के मुताबिक इमाम सानी ने मुसल्ला संभाल लिया। जोर से बोले, जोर से बोले। इमाम सानी को पता है ये मुसल्ला नहीं, मौत का मुसल्ला बन गया है, लेकिन संभाल लिया बहरे जज्बा, बहरे इनका ईमान। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इमाम सानी ने मुसल्ला संभाला, इमाम सानी मुसल्ला संभाल के नमाज पढ़ा रहा है। मराठों का दूसरा तीर आया, इमाम सानी के गले में लगा के बस्त हो गया। इमाम सानी मुसल्ले में ढेर हो गया, मुसल्ला खाली है। तीसरा इमाम आगे बढ़ा, मुसल्ला संभाल लिया। तीसरा इमाम नमाज जारी रखा। इमाम के सामने से तीर आया, सीने में लगा। तीसरा इमाम भी मुसल्ले में ढेर हो गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। अब कोई मुसल्ला संभालने तैयार नहीं, मुसल्ला खाली है, कोई आगे बढ़ने तैयार नहीं। तीन इमाम जब ढेर हो गए, खामोशी छा गई। जमाने ने देखा कोई आगे ना बढ़ा, खुद औरंगजेब ने मुसल्ला संभाल लिया। देखा बढ़ने वाला कोई और नहीं, शहंशाह हिंदुस्तान है। बढ़ने वाला कोई और नहीं, औरंगजेब है। कमांडर इन चीफ बोला, अरे ये जो मुसल्ले में बड़ा है कौन है? कहा कोई और नहीं, ये खुद बादशाह है। तो कहा मैदान छोड़ दो, इससे जंग नहीं जीती जा सकती। कहा किस लिए? कहा औरंगजेब अगर अपने लिए लड़ने आता तो मुसल्ले पे खड़ा न होता। औरंगजेब अपने लिए नहीं आया है, औरंगजेब किसी और के लिए आया है। अरे तकबीर! लगातार वीडियो बन रहा है यार, हमें 50,000 का मोबाइल चलाते हैं, कुर्बानी के महीने में कुर्बानी नहीं कर सकते। हमारे घरों में बच्चे 1-1 लाख का मोबाइल चलाते हैं। हमारे बच्चों में 50-50 हजार के मोबाइल। कुर्बानी का वक्त आया तो कहते मौलाना टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं, तेरा ईमान तो कमजोर नहीं हो गया? तू यार माल की कुर्बानी नहीं दे सकता तो जान की क्या कुर्बानी पेश कर सकता है? बस हमें तो ये है, कपड़ा बहुत अच्छा पहन ले, हम तो ये है माल बहुत ज्यादा कमा लो, अगर कान खोल के सुन, यही औरंगजेब ठोकर पर रखते हैं ये दुनिया को, ठोकर पर रखा इन्होंने दुनिया को। दुनिया को इन्होंने उंगलियों पे नचाया, हम दुनिया की उंगलियों पे नाच रहे हैं। दुनिया की ठोकर पे हम हैं, इनकी ठोकर पे दुनिया की। फर्क इतना, फर्क इतना। यही औरंगजेब, इसने ना अपने उस्ताद को खत लिखा,
किसको खत लिखा? कहा हुजूर मैं दावत करना चाहता हूँ, मेरी दावत खा ली। क्या कह रहे हैं? मेरी दावत खा ली। अमेठी के इनके उस्ताद रहने वाले, ये अमेठी नहीं, सुल्तानपुर अमेठी, वो लखनऊ के पास मुल्ला अहमद जी इनके उस्ताद। ये आज मुफ्ती कहा जाता, अल्लामा कहा जाता, पहले बहुत बड़े मौलाना को मुल्ला कहा जाता। समझ रहे हैं? मुल्ला हसन, हाँ, मुल्ला इरशाद रामपुरी, समझ रहे हैं आप? तो बादशाह का खत आया यार, अगर तुम्हें किसी बादशाह का खत आ जाए तो आप क्या करोगे? फौरन सब कुछ छोड़ोगे? अच्छा ने बुलाया है, भागोगे? आज दुआ करते हैं या अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे। दुआएं कबूल नहीं हो रही, या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहे हैं, फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे। पैदा क्यों नहीं होता? एक शख्स ने मुझसे पूछा, हजरत हर मस्जिद में दुआ हो रही है, हर जलसे में दुआ हो रही है, फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं आता? फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आता? मैंने कहा तू दुआ कर और अपनी इस जमीन में बादाम और अखरोट के पेड़ वो पैदा हो जाएंगे। बोला ना, तुम्हारे गांव में अखरोट पैदा होते हैं? बोलो, सच बोलो यार। है? बादाम, पिस्ता, हमारे दोनों हजरत को दुआ कराने बिठा दिए और पिस्ता बो दिए, हो जाएगा? ना ना, नहीं बात समझ में आ रही? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मौलाना, हर जमीन में बादाम और पिस्ता नहीं होता, हर बादाम में, हर जमीन में अखरोट नहीं होता। तो मैंने कहा सुन, हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, टॉप और जींस पहन के बाजारों में घूम रही हैं, इनके पेट से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा? बेटियां फेसबुक पे, बेटियां इंस्टा पे, बेटियां टिकटॉक पे नाच रही है, डांस कर रही है, क्या इनकी कोख से कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा होगा? नहीं। अगर होगा तो कोई नक्शकैया पैदा होगा, होगा तो कोई ओराश पैदा होगा, होगा तो कोई टकोरी पैदा होगा। अगर चाहते हो क्या औलादे नेक हो, तो अगर माँ बाहया हो, अगर बीबी माहे नूर हो, तो बेटा मोइनुद्दीन होगा। होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए दूसरा हुसैन ना हो सका। तो से टिकटॉक और इनके हाथों से यूट्यूब लेकर के इनके हाथों में कुरान दे दो। मुंबई की अभिनेत्रियों का आइडियल इनकी जिंदगी से निकालकर मदीने की फातिमा तो ज़हरा का किरदार इनके अंदर लगा दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी, मैं माँ के सीने से चिपक के माँ का पिस्तान मुंह में लेके जब चूस के दूध पीता तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुल्तान मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया, जिसने के कुस्तुनतुनिया को फतह किया, 12 मुल्कों की फौजें लगी थी कुस्तुनतुनिया पर, मगर ये उस्मानियों का एक ऐसा चमकता हुआ फूल था कि इसने खुशकी के रास्ते पर कश्तियों को चलाकर कुस्तुनतुनिया को फतह किया। ये कहता है, जब मैं माँ का दूध पीता था तो मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, दूध पिला के मेरी माँ गोद में लेके मुझे छत पे ले जाती रात को, और छत पे ले जाके कुस्तुनतुनिया की फजीलों को दिखा के कहती, ओ सुल्तान, ओ मोहम्मद खान सानी, तुझे कसम है मेरे दूध की, अगर तुझे मेरे दूध का हक अदा करना है ना, तो एक दिन कुस्तुनतुनिया की फजीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना होगा। आज की माँ अपने बेटों को दिखा रही है यूट्यूब पे निकाल कर छोटू मोटू, हाँ, छोटू पतलू मोटू पतलू, छोटा भीम मोटा भीम दिखा रही है, बच्चे कार्टून देख रहे हैं। अम्मा बड़ी खुश है, एक तो कह रही हजरत मेरा बेटा खुद ही निकाल ले,
बड़ा चालाक हो गया हमारा बेटा, खुद ही मोबाइल चला ले, अब तो यूट्यूब पे खुद ही निकाल ले कार्टून। मैंने कहा बचपन में कार्टून खुद ही निकाल ला, और जब जवान हो जाएगा तो तुझे खुद ही निकाल देगा, खुद ही निकाल देगा। ये मशवरा चलवाई से कितने कार्टून चलवाई। कल की माएँ अपने बच्चों को कुरान सिखाती थी, कल की माएँ अपने बच्चों को तख्तियां भी देती थी, सुलाती भी थी। तो यूट्यूब दिखाते नहीं, बल्कि ये नगमे सुना सुना के सुलाती थी। तुम सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। अगर बेटा दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आ जाता है, और अगर बेटी दीनदार हो तो नस्लों तक दीन चला जाता है। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। आज जो इर्तिदाद का शिकार हो रही है बेटियां, गैर मुस्लिमों के साथ भाग के शादियां कर रही हैं, मोहब्बत रचा रही हैं। क्यों? इसलिए कि इनके दिल में इस्लाम की अजमत निकल चुकी है। अगर बेटी के दिल में इस्लाम की अजमत आ जाए तो जान तो दे सकती है, मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकती। आज कितनी बेटियों ने ईमान के सौदे कर लिए। आज कितनी बेटियां कॉलेजों में गैर मुस्लिमों से दोस्तियां कर रही हैं। पहले ये दोस्ती होती है, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदलती है, मोहब्बत इश्क में बदलता है, इश्क जुनून में बदलता है, और जब जुनून में आते हैं तो सब कुछ हो जाता है। कनीज़े फातिमा बनाओ बेटी में। क्या बनाओ? कनीज़े फातिमा। ये कनीज़े फातिमा जब कॉलेज में गई तो सैकड़ों भेड़ियों ने उसके पर्दे की मुखालफत करी। कर्नाटक की मुस्कान, ठीक है नहीं थी? जी जी। उसने भेड़ियों के झुंड में नारा लगा के बता दिया था, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा हमसे नबी आएगी, नबी का चाहो जलाल देंगे। सबने कहा था मुस्कान जिंदाबाद, सबने अपने मोबाइलों की डीपी पर मुस्कान का स्टेटस लगाया था। अरे स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, अपने घर की बच्चियों को मुस्कान बनाने की जरूरत है। स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं, मुस्कान बनाने की जरूरत। मुस्कान बनाओ। और एक बात सुन लेना, मेरी बातें कभी कड़वी और चिली होती है, लेकिन बात हकीकत पर मबनी होती है। जो इज्जत पर्दे में है, खुदा की कसम वो इज्जत बेपर्दगी में नहीं है। हुस्न पर्दे में ही अच्छा लगता है, हुस्न पर्दे में। एक बात बताऊं मैं, सुनोगे? मोबाइल खरीदने जाते हो आप मार्केट में, ठीक है? मोबाइल वही हो लेकिन डिब्बे से बाहर हो, पैकिंग से बाहर, चलाया ना हो, किसी ने सिम भी ना पड़ी हो उसमें, सिर्फ डिब्बे से बाहर कर लिया। आपसे वो दुकानदार कह लो भाई ये मोबाइल है, आप कहोगे नहीं मुझे डिब्बा पैक चाहिए। क्यों भाई? चलाया नहीं है भाई, चलाया नहीं है, मगर मुझे डिब्बे के अंदर वाला चाहिए। डिब्बे के अंदर है तो गिराजी बढ़ गई। डिब्बे से निकला तो इसकी औकात हट गई। अरे भाई, हमारी बेटी अगर हिजाब में है तो इज्जत ज्यादा है। बेटी हिजाब से निकली तो इसकी इज्जत खत्म हो गई। और तू एक मिसाल अगर आपके भेजे में आ जाए तो दे दूं? पर्दा वो चीज है। दिल्ली में चंद साल पहले चलती बस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कई साल दिल्ली की बात। वो बेटी उसका बड़ी खतरनाक तरीके से शिकार हुई और फिर वो उसका इंतकाल भी हो गया। किसी ने कहा फांसी दो, ये दो, वो दो, सजा भी दी गई। बड़ी तकलीफ हुई, जगह जगह मीटिंगें हुई कि बलात्कार के खिलाफ कोई बड़ा कानून बनाया जाए, लड़कियों के लिए कोई हेल्पलाइन बनाई जाए। बड़ी बड़ी मीटिंग हुई आला सतह पर। साउथ इंडिया में एक मीटिंग हुई जिसमें हर मकतबे फिक्र का आदमी था, जिसमें मौलवी भी था, पंडित भी था, जिसमें क्रिश्चियन का भी, उनका भी बड़ा आलिम था, जिसमें सिखों का भी बड़ा धर्म गुरु था,
सबने अपनी अपनी राय पेश की। कोई बोला बलात्कारी के लिए सजाए मौत का कानून बनना चाहिए, किसी ने कहा बलात्कारी के लिए हाथ काट देना चाहिए, किसी ने कहा बलात्कारी को देश बदल कर देना चाहिए। सबने अपनी 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 राय रखी। एक पंडित खड़ा हुआ, कहने लगा अगर बलात्कारी को हम मार दें, सूली पर चढ़ा दें, तो क्या बलात्कार बंद हो जाएगा? जवाब, ये समाधान कहाँ हुआ? एक ने बलात्कार किया, हमने उसको मार दिया, तो अगर बलात्कार बंद हो जाए तब तो समाधान है, और बलात्कार फिर भी होता रहे तो समाधान कहाँ है? समाधान कहाँ है? क्या बलात्कारियों को फांसी नहीं हुई? हुई क्या नहीं हुई? कितनों को हुई? निर्भया कांड में फांसी हुई क्या नहीं हुई? क्या फांसी के बावजूद भी बलात्कार बंद हुए? बोला नहीं। बोले जब मारने से, सूली पर चढ़ाने से बलात्कार बंद नहीं हुआ, तो दूसरे कानून से बलात्कार बंद नहीं होगा। तो बोले पंडित तू बता क्या होना चाहिए? तमिलनाडु का पंडित बोला था नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, 1400 साल पहले कानून बन चुका है, उसे फॉलो करने की जरूरत है। कहा पंडित उस कानून का नाम क्या है? कहा मदीने में बैठ के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कानून बनाया था पर्दे को फॉलो करने की जरूरत है। अगर बेटियां हिजाब को फॉलो करें तो मैं गारंटी देता हूं बलात्कार से बच जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे मिलादुन नबी। कसम खा के कहता हूं आज भी जो बेटी पर्दे में रहे उसकी इज्जत की हिफाजत हो जाए। पर्दा एक इतनी जबरदस्त चीज है कि बेटियों की इज्जत की हिफाजत की जमानत लेता है, जमानत लेता है। अब तुम्हें मैं मिसाल दूंगा, आप कहोगे हजरत सही कह रहे हो, है ना? आज तो 4 पैसे आए, मॉडर्न माहौल आ गया, बेटियां टॉप में जींस में आ गई, 4 पैसे आ गए तो अरे ये तो यार ये नया जमाना मॉडर्न माहौल है, तेरे पास पैसे आ गए तो इसका क्या मतलब है? इस्लाम चला गया तेरे घर से? तेरी बेटियां बेपर्दा घूमेंगी, बेहिजाब के बाजारों में शॉपिंग करेंगे। इस्लाम अमीरों के लिए भी है, इस्लाम गरीबों के लिए भी है, यकसा है। मरने के बाद ना तेरे कफन में जेब होगी ना गरीब के कफन में जेब होगी। बोलो जी जी जी। सिकंदर जब दुनिया से गया तो बेटे से कह गया कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल देना। बेटे ने कहा बात किस लिए? कहा दुनिया को बताऊंगा, दुनिया पर हुकूमत करके भी सिकंदर जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। आपने हलवाई की दुकान देखी है? देखिए जी जी हैं? जी। हलवाई की दुकान पर एक प्रोडक्ट होता है बर्फी, बड़ी महंगी होती है, 1000 रुपए किलो तक की भी होती है कि नहीं? 500 रुपए किलो तक। अगर बर्फी को वो काउंटर पे बिना पर्दे के खुला रख दे तो मालदार तो बहुत है। सबसे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है उसकी दुकान का, जलेबी से महंगा, इमरती से महंगा, बालूशाही से महंगा, पेड़े से महंगा, लड्डू से महंगा, बड़ी महंगी है, बड़ी अमीर है। लेकिन बेपर्दा जब काउंटर पर रख दी ना तो अमीर तो है। गंदी मक्खी आई उसी पे बैठी, अमीर है मगर मक्खी, रास्ते का गुबार उड़ा उसी पे गिरा। खता क्या है इसकी? मालदार तो है मगर बेपर्दा है। बात सही है कि नहीं? सही? मानेंगे नहीं जी। जलेबी 100 रुपए किलो की अंदर रखी है मगर महफूज, न गर्द पहुंच रही है, न मच्छर, न मक्खी, न गुबार। ये मालदार है, ऊपर बैठी है बेपर्दा, दावत नजारा दे रही है। कलुआ आया दुकान पे, मलुआ आया, बथुआ आया, नथुआ आया, किसी को बालूशाही चाहिए था, किसी को जलेबी, किसी को इमरती। तो चाहिए इमरती था, लेकिन जब बर्फी रखा देखा तो उठाया चुपके से टेस्ट कर लिया। खा लेता नहीं, तुमने देखा रखा खा लिया। कलुआ तुझे तो चाहिए थी इमरती, लेकिन क्यों खा लिया? बोला रखा था तो खा लिया, अंदर होता तो काहे में खाता। नथुआ बथुआ अथुआ सब खा लिया, थोड़ा ही सही मगर टेस्ट कर लिया। अब वो बर्फी कल को कहने लगे नथुआ पता हम कौन है? सब पता, देखा टेस्ट करके।
हाँ? उसी दुकान में 5 रुपए का पार्लेजी का बिस्किट रखा था। बड़ा गरीब है, ओनली 5 रुपया, मगर हिजाब ओढ़े हुए है, पोलोथीन लपेटे हुए है। ये नथुआ बथुआ कलुआ मलुआ आया, आके कहने लगा मुझे एक बिस्किट टेस्ट करा दे। तो हलवाई बोला पागल तो नहीं है, ये बिस्कुट टेस्ट नहीं कराया जाता, ये बैग है, इसे वही खाता है जो इसकी कीमत अदा करता है, बाकी एरा मेरा इसे नहीं खाता। जहन मिल गया, जो बेटियां पर्दे में रहती है उनके मालिक वही बनते हैं जो उनकी बहन की रकम अदा करते हैं। उनके मालिक और हाकिम वही बनते हैं जो उनके महर की रकम अदा करते हैं। पर्दा लाजवाब, 5 रुपए का बिस्किट अपनी इज्जत बचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, अपना उसूल कभी नहीं। औरंगजेब ने खत लिखा, हुजूर दावत खाने आ जाएं। कहा शाबान में आऊंगा। क्या कहा? याद है कि नहीं है? जी जी जी। मुल्ला अहमद जीवन ने क्या कहा? शाबान में आऊंगा, छुट्टी पड़ेगी तब। वो खिलाना हो तो खिलाइयो, नहीं खिलाना तो बताइयो। बादशाह हो तो अपने घर के, हमारे भी कुछ उसूल हैं। तनख्वाह चाहे आने तो आने की बात है, मगर इज्जत रखते हैं। बादशाह जरूर हो मगर हमारे भी उसूल हैं। उधर से जवाब मिला, हुजूर शाबान में आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अहमियत है यार उलमा की। शाबान में मुल्ला अहमद जीवन पहुंचे, दावत खाई, और दावत खाने के बाद वापस जब आए तो औरंगजेब ने चवन्नी नजराने में दी। क्या दिया नजराना? चवन्नी। उस वक्त के हिसाब से, अब बादशाह के हिसाब से तो नजराना छोटा है यार। शहंशाह हिंद और चवन्नी, शहंशाह हिंद और चवन्नी लिया, और लाने के बाद ये करा गए। अब देखा चवन्नी है तो इन्होंने चवन्नी से सोचा क्या करे क्या करे क्या करे। गिनौरा खरीद लिया, रुई का बीज, गाय का कपास का बीज खरीद के बो दिया। बोल लाओ इसको यही काम करके देखते हैं। उस चवन्नी में इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि इतनी खेती बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कि चंद साल गुजरे थे, मुल्ला अहमद जीवन का शुमार उस इलाके के मालदारों में होने लगा। बड़ी बाबरकत चवन्नी थी। आज तो आदमी सोच रहा है मालदार हो जाऊं, चाहे हराम का हो हलाल का हो। बहुत से लोग तो सोचते हैं 1 नंबर के काम से मालदार नहीं हो रहा हूं तो 2 नंबर का करूंगा। अगर अल्लाह ने तेरी किस्मत में अमीरी नहीं लिखी है तो 2 नंबर का कर ले या 4 नंबर का कर ले, अमीर नहीं होगा। और अल्लाह ने किस्मत में अमीरी लिखी है तो चवन्नी से अल्लाह अमीर कर देगा। अमीरी किस्मत में है, अमीरी 2 नंबर पे नहीं है। बहुत से लोग 2 नंबर का कर रहे हैं। ये बता, ये अल्लाह ने 18,000 मखलूकात पैदा की है, इसमें किसी का कारोबार है अलावा इंसान के? और कोई मखलूकात भूखी भी नहीं मर रही है। एक मछली समंदर में ऐसी है, उसका वजन है 300 टन। कितना? उसकी खुराक है तकरीबन 1 हाथी के बराबर। सुबह की इतनी और शाम की इतनी। अल्लाह उसे भूखा नहीं मारता, उसे भी खिलाता, कारोबार उसका भी कुछ नहीं। और रुमाल वालो क्या खिलाता मछली को? हाँ, निकल गई, खत्म। ये है मेरी कौम। मैं जब भी तो कह रहा हूँ मेरी तकरीर गौर से सुनो। जी जी। बताओ इस मछली का कोई कारोबार है? जी नहीं। लेकिन 1 हाथी के बराबर, ठीक है। और कुछ मखलूक ऐसी है, इन उलमा के सामने बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं, खुदा की कसम, अगर पूरी दुनिया भी चाहे कि इसे हम कुछ खिला दे तो नहीं खिला सकते। क्योंकि कुछ मखलूक इतनी छोटी है कि उसका पता ही नहीं है कितना बड़ा लुकमा खाएगी और क्या खाएगी। हजरत, कुछ मखलूक तो अल्लाह की ऐसी है, ये पता नहीं कि इसका मुंह किधर है। अरे हकीकत है यार, हशरातुल अर्द देखो, जमीन से निकलते। पिस्सू बहुत छोटा सा है, अल्लाह की मखलूक है। उसका मुंह कितना छोटा होगा, फिर उसका लुकमा कितना छोटा होगा, वो खाएगा क्या? अल्लाह को ये भी पता है ये लुकमा कितना बड़ा खाएगा, और अल्लाह को ये भी पता है ये खाएगा क्या। इन 18,000 में कुछ वेजी है, कुछ नॉन वेजी है। कुछ वेजी है, कुछ नॉन वेजी है।
ऐसा नहीं है अल्लाह नॉन वेजी को वेजी खिला दे ना, जिसको जो चाहिए अल्लाह वही खिलाता है। यार जब इनको इनके पसंद की खिला रहा, सीटी में कीड़ा, सीटी में बंद है चारों तरफ से, अल्लाह इसे भूखा नहीं मार रहा, इसे खिला रहा है। जमीनों में कीड़े, अल्लाह उन्हें भूखा नहीं मार रहा, अल्लाह खिला रहा। पहाड़ों में कितने कीड़े, अल्लाह उन्हें भूखा नहीं मार रहा, खिला रहा। तो जलसे में आने वाले तुझे अल्लाह कैसे भूखा मार देगा? तो फिर हराम की तरफ क्यों जा रहा है? जब अल्लाह 18,000 मखलूकात को खिला रहा है तो तुझे कैसे भूखा मार देगा? कसम खा के उतरा, आज के बाद हराम नहीं कमाएंगे, कमाएंगे तो हलाल कमाएंगे। शराब के धंधे खत्म, जुआ के धंधे खत्म, सूद के धंधे खत्म, इसलिए कि अल्लाह ने जितना लिख दिया किस्मत में इतना मिलके रहेगा। ये वादा मेरा, मेरा तजर्बा है। लोग मौली साहब नहीं मनाते कि मेरा बच्चा मौली साहब बनकर करेगा क्या, 5,000 की तनख्वाह होगी, क्या करेगा? हमने कहा नंबरदार साहब, चौधरी साहब, प्रधान साहब, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर आलिम बना दिया और इसकी किस्मत में अल्लाह ने ज्यादा लिखा है तो आलिम बन के भी ज्यादा आ जाएगा। और अगर अपने बेटे को आपने इंजीनियर बना दिया तो हमने इंजीनियर भी मक्खी मारते देखे हैं। हमने इंजीनियर भी देखे हैं कि उनकी जॉबें नहीं लग रही हैं, तनख्वाहें नहीं आ रही हैं, लाले पड़े हैं। इंजीनियर या मौलवी से नहीं है, ये अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया उससे। हमने मौलवियों को भी अरबपति देखा। सही बता रहा हूँ मैं, नई बात समझ में आ रही है? ये देखो पैसा है, दिख रहा, ये मेरे कदमों में पड़ा। इंजीनियर के कदमों में मत देखना, मौलवी के कदमों में। क्या बात है, क्या बात है, कितना भी बड़ा इंजीनियर हो मगर ऐसा कदमों में मत देखना। क्या बात है, समझ रहे हैं आप? ये है मौलवी की शान। सुभान अल्लाह। और शान बता दो, अल्लाह इन मौलवियों को खिलाता तो इतना अच्छा, इंजीनियर का दादा ना खा पाएगा। सही है, सही है। जितने मुर्गे इन मौलवियों ने खाली होते ना, इतने मुर्गे ना 100 इंजीनियर ना खा पाएगा। मेरी बात गलत है? नहीं, हक है। बताइए, एक एक मौलवी इतने मुर्गे खा के बैठा। हाँ, देसी हो, परदेसी हो, विलायती हो, सही बता रहे हैं मेरे भाई। तो जब अल्लाह खिला भी अच्छा रहा, पिला भी अच्छा रहा, तो फिर और क्या चाहिए भैया तुम्हें? किस्मत से मिलता है। और तुम करोड़पति बन जाओ, अल्लाह मर्द दे देगा। तरा नहीं खाऊंगा, भुना नहीं खाऊंगा, फीका नहीं खाऊंगा, मीठे नहीं खाऊंगा, किस काम की दौलत? टुक टुक दीदम दम नकशीदम। यार खा लेता, मजा आ जाता, डॉक्टर ने मना कर। खाएगा वो जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह मालदार करना चाहे तो मुल्ला अहमद जीवन को 54 से जमींदार बना दे। और अल्लाह अगर गरीब करना चाहे ना तो विजय माल्या को हिंदुस्तान से भगा दे। भाग गया कि नहीं भाग गया? तो घाटा हो गया, इतने बड़े को घाटा हो गया। अब अल्लाह जाने हुआ कि नहीं हुआ, हमारे सामने तो दिखा रहा। तो हमें तो जो दिखा रहा है वही बताएंगे, नहीं बताएंगे भाई? है? अल्लाह चाहे तो अनिल अंबानी को जमीन पे ले आ। हमने देखा जिन्होंने जहेज में कारें मांगी थी, कारें क्या मांगी? कार चाहिए ससुर जी, कार। जहेज में कार मांग के मैंने देखा कार बिक गई, टेम्पुओं में लटक लटक के सफर कर रहा। 10 रुपए में 4 बाग 4 बाग से आलमबाग। हमने कहा कहाँ गई दामाद जी बुलेरो? हमने कहा ससुर के देने से बुलेरो में नहीं सफर करोगे, अल्लाह के देने से सफर करोगे। मांग कितनी मांगे? मेरी बात का अगर यकीन ना आए तो सुबह को मेरे साथ चलना, 50 जमात बता दूंगा जिन्हें कार है मेरी लटक लटक के टेम्पो में सफर कर रहा है, दिहाड़ियां कर रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं। और मैंने देखा कि जिन्होंने सादा निकाह किए, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक निकाह किए, अल्लाह ने इतना नवाजा कि अल्लाह उन्हें जहाजों में घुमा रहा, जहाजों में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मौलाना उसको मत पीछे हटाओ। बच्चे होते हैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, और अगर कोई ढेड़ा, कोई थोड़ा सा काना बुचका पैदा हो गया तो कहते हैं इसे तो मौलाना बनाएंगे। इसे बनाएंगे मौलाना। अमीर खिला के मौलाना ना बनाओ, अपना खर्चा करके मौलाना बनाओ, कल इंशाल्लाह डंके की चोट पर बोलता नजर आएगा। स्कूलों में तो 1000 रुपए की फीस दे रहे हो, मदरसे में 100 रुपए के लिए जान निकलने।
मदरसे में चारों ज़कात खैरात में मेरा मौलाना बन जाए। दो कहना हजरत अगर 1000 रुपए महीने भी खर्च है तो मैं दूंगा। अमीर लोग जब अपने बच्चों को मौलाना बनाएंगे, अमीर आलिम दीन बनेगा, किसी की परवाह नहीं करेगा, टंके की चोट पर बोलेगा। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। आज इमाम नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता बेचारा? इसलिए नहीं बोलता कि उसे खतरा कि इमामत ना चली जाए। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। अभी एक इमाम से मेरे रामपुर की बात है, बेचारा कहने लगा हजरत मैंने औलिया अल्लाह की शान में वो कर दी तकरीर, तो एक वहाबी आता मेरे पीछे नमाज पढ़ने, उस कमबख्त ने मुखालफत शुरू कर दी और जमात दूसरी लगा दी। मस्जिद में दूसरी जमात हो रही। कहने लगा तुमने औलिया अल्लाह की शान में इसमें तकरीर करी? मैंने कहा हाय हाय क्या क्या मामला आ गया यार। आज इमाम को हक बोलने से रोका जा रहा। लोगों कान खोल के सुनो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। अगर अल्लाह ने इनके नसीबे में लिखा है तो ये अमीर हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह।